हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी लोग। मैं प्रतीक करदम एक बार फिर से आपके सामने हिंदी के एक नए टॉपिक समास के साथ में। बच्चों, आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं समास, समास के भेद और समास की परिभाषा। चलिए शुरू करते हैं समास की परिभाषा। बच्चों, जब दो या दो से अधिक पद बीच की विभक्ति को छोड़कर मिलते हैं तो पदों के इस मेल को हम समास कहते हैं, जैसे भरपेट, आप बीती, गुरुदेव। बच्चों, समास में दो शब्द आएंगे, पूर्व पद और उत्तर पद। पहले वाले पद को हम पूर्व पद बोलेंगे तथा बाद में आने वाले पद को उत्तर पद बोलेंगे। जैसे गंगा जल में गंगा पूर्व पद और जल उत्तर पद। अब समास के भेद। बच्चों, समास चार प्रकार की होती है: अव्ययी भाव समास, बहुब्रीहि समास, तत्पुरुष समास तथा द्वंद्व समास। एक एक करके चारों को पढ़ते हैं। सबसे पहले अव्ययी भाव समास। जिस समास में पहला पद प्रधान होता है तथा समस्त पद अव्यय का काम करता है उसे हम अव्ययी भाव समास कहते हैं। उदाहरण देखते हैं इसके हम। पहला उदाहरण, यथावधि, अवधि के अनुसार, आजन्म, जन्म पर्यंत। आइए अन्य उदाहरणों से इसे और स्पष्ट करते हैं। प्रतिदिन, इसका जो समास विग्रह होगा दिन दिन। भरपेट अर्थात पेट भरकर। चलिए अब समास के दूसरे प्रकार की तरफ रुख करते हैं। चलिए बच्चों, शुरू करते हैं तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास जिस समास का उत्तर पद मीन्स बाद में आने वाला पद प्रधान हो और पूर्व पद गौण हो, यानी उसकी वैल्यू थोड़ी सी कम हो, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। इस समास में दूसरा पद प्रधान होता है और विभक्ति चिन्हों का लोप हो जाता है। चलिए उदाहरणों से समझने की कोशिश करते हैं। पहला उदाहरण है चंद्रमुख, और अगर इसका समास विग्रह करेंगे तो चंद्र जैसा मुख, नवग्रह, नौ ग्रहों का समूह। आइए और उदाहरण देख लेते हैं हम लोग। दही बड़ा अर्थात दही में डूबा हुआ बड़ा। पीतांबर, पीला है जिसका अंबर। ओके बच्चों, अब तत्पुरुष समास के तीन भेद होते हैं। पहला है कर्मधारय समास, द्विगु समास और तीसरा है नत्र समास। आइए तीनों को एक एक करके समझ लेते हैं अच्छे से। सबसे पहले आता है कर्मधारय समास, जिस समास के दोनों पदों में विशेष से विशेषण या उपमेय उपमान संबंध हो तथा दोनों पदों में एक ही कारक की विभक्ति आए उसे कर्मधारय समास कहते हैं। आप ऐसे समझिए कि अगर पहला पद विशेषण हो, आई रिपीट, पहला पद जहां विशेषण हो वहां पर आप कर्मधारय समास करेंगे, वहां पर कर्मधारय समास होता है। उदाहरणों के जरिए इसको और बेहतर ढंग से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए बच्चों, पहला उदाहरण यहाँ पर है नीलकमल। अगर मैं इसका विग्रह करता हूं तो नीला जो कि एक विशेषण है, यानी नीला है जो कमल। पीतांबर, पीत है जो अंबर यानी पीला, विशेषण। गुरुदेव, गुरु रूपी देव। भलमानस, यानी जो मानस, जो मनुष्य भला है, तो भला क्या हो गया यहाँ पर, विशेषण। यानी जहां पर पहला पद विशेषण वहां कर्मधारय समास। अगले समास की तरफ चलते हैं, द्विगु समास। इस समास का पहला पद संख्यावाचक होता है और तथा जो संपूर्ण पद होता है वो किसी समूह का बोध कराता है। समझ में आई बात इतनी सी। उदाहरण देखते हैं। पंचवटी, पंच मीन्स पांच यानी संख्यावाचक, और पांच वृक्षों का समूह यानी पंचवटी। चौराहा, चार रास्तों का समूह, और चार मतलब संख्यावाचक। पंचतत्व, पांच तत्वों का समूह, पहला पद संख्यावाचक और एक ग्रुप हो गया। त्रिवेणी मतलब तीन नदियां, ग्रुप। अगला है हमारे पास में नत्र समास। नत्र समास को जानना पहचानना बहुत ही आसान है। मतलब जहां पर नहीं का बोध हो, जिस समास में नहीं का बोध हो वहां पर नत्र समास होता है। उदाहरण देखते हैं हम। अनपढ़ मतलब जो नहीं पढ़ सकता हो, अनजान जो नहीं जानता हो, अज्ञान जो ज्ञान नहीं हो, जिसके पास ज्ञान नहीं है, यानी नहीं आया है तीनों में, तो यहाँ पर नत्र समास हो गया। अब बहुब्रीहि समास पर नजर डाल लेते हैं। बहुब्रीहि समास में अन्य पद प्रधान समास को बहुब्रीहि समास कहते हैं, यानी इसमें शाब्दिक अर्थ पर ध्यान नहीं देते और एक तीसरा अर्थ निकलता है, तो वहां पर बहुब्रीहि समास होता है। उदाहरण देखते हैं। दशानन, पहला पद है दस,
आनन का अर्थ होता है सिर, यानी जिसके 10 सिर हों, शाब्दिक अर्थ ये निकलता है। लेकिन तीसरा अर्थ जो निकल के आ रहा है, दशानन बोलते हैं रावण को। दूसरा उदाहरण देखते हैं। यहाँ पर चतुर्भुज, शाब्दिक अर्थ है बेटा इसका कि 4 भुजाओं वाला, और लेकिन जो विशेष अर्थ निकल रहा है, जो तीसरा अर्थ निकल के आ रहा है, उसको बोलेंगे भगवान विष्णु। गिरिधर यानी पर्वत को धारण करने वाले, और पर्वत धारण किया था भगवान श्री कृष्ण ने। द्वंद्व समास, बच्चों यहाँ पर दोनों पद प्रधान होते हैं और दोनों पदों में द्वंद्व होता है। और एवं तथा या शब्दों का लोप होता है। जब हम इनका विग्रह करते हैं तो विग्रह करने पर, समास विग्रह करने पर और, एवं, यथा, या जैसे शब्द आते हैं। उदाहरण देखते हैं और अच्छी तरीके से समझते हैं। लाभ हानि, या लाभ या हानि। नर नारी, नर और नारी। अगला उदाहरण देखते हैं। अगला उदाहरण कहता है लेन देन, विग्रह हो जाएगा लेना और देना। एक और उदाहरण है हमारे सामने, भला बुरा, भला या बुरा। तो बच्चों आज के इस टॉपिक में हमने सीखा समास की परिभाषा और समास के भेद। समास 4 प्रकार के होते हैं: अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास। अव्ययी भाव समास, जिस समास का पहला पद प्रधान होता हो और अव्यय हो, उसे अव्ययी भाव समास बोलते हैं। तत्पुरुष समास, जिस समास का उत्तर पद प्रधान हो, मतलब बाद में आने वाला पद प्रधान हो और पूर्व पद गौण हो, वहां पर तत्पुरुष समास होता है। द्वंद्व समास, दोनों पद प्रधान होते हैं और तथा यथा शब्द का लोप होता है। बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास में समस्त पद किसी तीसरे अर्थ की ओर संकेत करता है। हमारा चैप्टर यही खत्म होता है। बाय बाय।